भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुए 5248 साल बीत चुके हैं। आज भी लोग भगवान श्री कृष्ण को लीलाएं करने वाले, हमेशा मुस्कुराने और हास्य व्यंग करने वाले देवता के तौर पर देखते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके जीवन में जिस तरह की चुनौतियां और परेशानियां आई, वे शायद ही भगवान के किसी दूसरे अवतार के सामने आई होंगी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन की 10 ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को कारागृह में हुआ था। उनकी जान बचाने के लिए पिता वसुदेव उन्हें तेज बारिश के बीच उफनती यमुना नदी पार कर गोकुल छोड़ाए। जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण का संघर्ष शुरू हो गया था। इससे सीख मिलती है कि परेशानियां वक्त देखकर नहीं आती। भले ही श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन जान बचाने का संघर्ष उनके जन्म से ही शुरू हो गया था। आप संघर्ष से डरे नहीं, सब कुछ त्याग करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें। श्री कृष्ण कितने भी लाड़ प्यार से पले बढ़े हों, लेकिन 5 साल की उम्र से ही वो गाय चराने जंगल जाते थे। ग्वाल बाल के साथ गायों की रक्षा करते और ध्यान भी रखते थे, और जब शाम होती तो सभी को सुरक्षित घर वापस लाते थे। कृष्ण हमें यहाँ सिखाते हैं कि बच्चों को लाड़ प्यार के साथ ही घर और परिवार के प्रति जिम्मेदार भी बनाएं। उनके मन में जिम्मेदारी का भाव आएगा और हर परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अच्छी बारिश के लिए गोकुल के लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा, इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। जब इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश कराई तो गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा भी की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। ये संदेश है कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सके। जब कृष्ण ने उज्जैनी, जो आज उज्जैन है, वहां अपनी दीक्षा पूरी की तो महर्षि संदीपानी ने गुरु दक्षिणा में अपने खोया हुआ पुत्र मांगा, जो कि आज के सोमनाथ के पास समुद्र में शंखासुर राक्षस के कब्जे में था। भगवान कृष्ण ने उनके बेटे को छुड़ाया। इस दौरान श्री कृष्ण ने वहां एक टापू देखा, उन्हें जो काफी सुरक्षित लगा। बाद में जब जरासंध बार बार मथुरा में आक्रमण करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसी टापू पर द्वारका बसाई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम जो भी काम करें उसे खुले दिमाग से करें। भले ही कुछ चीजें उस समय आपके काम की ना हो, लेकिन भविष्य में काम आ सकती हैं। रुक्मणी का हरण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के भाई रुक्मी के बीच कई बार लड़ाइयां हुई। श्री कृष्ण ने रुक्मी को हराकर जिंदा छोड़ दिया। दोनों परिवार के बीच काफी कटुता आ गई थी, लेकिन इसका असर कभी भी श्री कृष्ण और पत्नी रुक्मणी के संबंधों पर नहीं पड़ा। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान बना रहा। इससे हमें सबक मिलता है कि परिवार और गृहस्थी का आधार प्रेम होता है। पारिवारिक मतभेदों का असर कभी भी पति पत्नी के संबंधों पर नहीं होना चाहिए। कंस वध के बाद जरासंध ने बार बार मथुरा पर हमला किया। युद्ध टालने और लोगों की जान बचाने के लिए भगवान खुद युद्ध छोड़कर भाग गए और अंत में खुद मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। जब महाभारत हुआ तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए। कई बार अपमानित हुए, लेकिन कभी शांति का साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिवार, समाज और देश के लिए शांति सबसे जरूरी है। इसके लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती। नरकासुर राक्षस ने 16,100 महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने नरकासुर को हराकर सभी महिलाओं को छुड़ाया, लेकिन इन महिलाओं को इनके परिवार वालों ने अपवित्र कहकर अपनाने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने सभी 16,100 औरतों को अपनी पत्नी का दर्जा दिया और कहा कि आप सभी सम्मान के साथ मेरी पत्नी की तरह मेरे घर पर रह सकती हैं। श्री कृष्ण यहाँ हमें समझाते हैं कि नारी के सम्मान की रक्षा करना और उसे वाजिब अधिकार देना समाज के हर पुरुष का फर्ज है, और नारी का अपमान और अत्याचार करने वालों को दंड मिलना जरूरी है। महाभारत की लड़ाई बस छिड़ने ही वाली थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हताश अर्जुन के हाथ से धनुष गिर गया। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। भीषण युद्ध से पहले अर्जुन दबाव में टूट गए, लेकिन कृष्ण दृढ़ता से खड़े रहे। इससे हमें सबक मिलता है कि अगर हम शांत और स्थिर होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
श्री कृष्ण ने अपने हाथों से द्वारका बसाई, लेकिन जब यदुवंश में ही लड़ाइयां होने लगी और परिवार बिछड़ने लगे, तब खुद उन्होंने ही द्वारका समुद्र में डुबो दी। जिस परिवार और राज्य से प्रेम था, उसे ही समाप्त कर दिया। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियां बिगड़ने लगे, परिवार या समाज के लिए संकट हो जाए तो घर और परिवार का त्याग करने की हिम्मत भी इंसान में होनी चाहिए। परिजन कितने भी प्रिय हों, गलत काम करने पर उन्हें दंड भी मिलना चाहिए। द्वारका के समाप्त होने के बाद जब श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी शिकारी बाल्या भील ने उनके पैर पर चमकते हीरे को जानवर समझकर निशाना लगाया। तीर के जहर से भगवान ने देह त्याग दिया, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण बिल्कुल अकेले थे। बाद में उन्हें खोजते आए अर्जुन ने अकेले उनके देह का अंतिम संस्कार किया। भले ही हम कितने ही बड़े परिवार के सदस्य क्यों ना हों, इंसान जन्म भी अकेले लेता है और मृत्यु भी अकेले ही होती है। कोई साथ नहीं जाता। जन्म लेने वाले हर इंसान को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 10 बातें, जिसे आप अपनी लाइफ में उतार कर आप बहुत कुछ पा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।